मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर अब थम गया है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ की भी बाकी बची हुई 70 सीटों पर भी उसी दिन मतदान होगा। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों के नेताओं ने पूरा जोर लगाया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी लोगों ने आज प्रचार किया। अनुराग हमारे साथ हैं, साथ में रायपुर से जुल्फी भी। अनुराग, सबसे पहले आप बताइए, आज जो चुनाव प्रचार थमने के बाद क्या क्या और गतिविधि होती है और क्या लगता है इतने दिनों के जो मैराथन चुनाव प्रचार के बाद क्या कुछ संभव हो सकता है? बाबा, इन गतिविधियों के बारे में तो आप और मैं बेशक अच्छे से जानते हैं, लेकिन कह यही सकते हैं कि उसके बाद सारे मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क होगा। और इसके अलावा ये देखना दिलचस्प है कि इन सारे नेताओं में किसने कितनी मेहनत की है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 160 से ज़्यादा रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और 15 से ज़्यादा रैली और एक रोड शो भी किया इंदौर में। राहुल गांधी ने भी लगभग इतने रैलियां और रोड शो किए। कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पीसीसी के चीफ हैं, उन्होंने लगभग 114 के से ज़्यादा रैलियां की हैं। तो दोनों पार्टियों, दोनों दलों के नेताओं ने, आला नेताओं ने लगातार मतदाताओं से संपर्क किया है और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटों तक पहुंचने की कोशिश की है। शिवराज सिंह चौहान तो खुद मतदाता पर्ची भी कल से बांटना शुरू कर चुके हैं। तो अब डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे बगैर किसी शोर शराबे के। देखना दिलचस्प होगा कि कल परसों जब मतदान होता है और 17 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो इतनी जो मेहनत दोनों दलों के नेताओं ने और बाकी दलों के नेताओं ने भी की है, फिर चाहे वो बसपा हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और भी कई छोटे दल निर्दलीय लोग हैं, किसके पक्ष में प्रत्याशी अपना मतदान कर किन प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाता मतदान करते हैं। बाबा अनुराग, आज जो प्रधानमंत्री जो झारखंड में थे बिरसा मुंडा के उसमें उसके भी जो है सियासी मतलब लगाए गए राजनीतिक हलकों में, और खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन ट्राइबल सीटों की बात की गई। आप थोड़ा समझाएंगे इसका मतलब क्या था आज के दिन प्रधानमंत्री का झारखंड में होना बिरसा मुंडा के उसमें? बिल्कुल बाबा, उलिहातू गए थे और बिरसा मुंडा को कई जगहों पर, और हम लोग भगवान बिरसा मुंडा ही कहते हैं और उनको धरती आबा भी कहा जाता है। तो उनके गांव में जाकर प्रतीकात्मक बार बार बीजेपी तंज कसती रहती है, आक्रमण करती रहती है कांग्रेस पर, ये कहकर कि जो जननायक हैं आदिवासी समुदाय से आते हैं उनको उतना सम्मान नहीं मिला। तो जनजातीय गौरव दिवस का आह्वान करना, वहां से 7,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करना और 24,000 करोड़ की और बात करना। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बड़ी तादाद में आदिवासी संख्या है। 47 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन 84 सीटों पर आदिवासी अपना प्रभाव रखते हैं मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आरक्षित हैं और लगभग 40 सीटों पर आदिवासी प्रभाव रखते हैं 90 में से। और अक्सर देखा गया कि इन दोनों राज्यों में इन रिजर्व सीटों में, आरक्षित सीटों में जो दल ज्यादा सीटें निकालता है वही अपनी सरकार बनाता है, फिर चाहे 2003 हो, 2013 हो, 2008 हो या 2018 हो। ये एक इतिहास रहा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो ऐलान झारखंड से हुआ है उसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ता है। बाबा, छत्तीसगढ़ के बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल बाबा, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से जो प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसमें 12 सीटें बस्तर की हैं और फिर कवर्धा, राजनांदगांव, वहां पर भी कुछ सीटें आदिवासी बहुल हैं। अब चूंकि इस बार वहां पर अरविंद नेताम अपनी पार्टी लेकर के आए और भानु प्रतापपुर में जो एक उपचुनाव हुआ था उसमें उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई है, लगभग 23,000 वोट उनको मिले थे। तो इस बार कांग्रेस भी इस उनके असर से थोड़ी फिक्रमंद है। हालांकि उन्होंने 7 जगहों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन देखिए जब भी इतना नजदीकी मामला होता है तो ऐसी सीटें बहुत असर डालती हैं। तो जो सर्व आदिवासी समाज है, इन लोगों का क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे ही मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आदिवासियों के बीच में अच्छी पैठ रखती है, उसने बसपा के साथ गठबंधन किया है। तो इन तमाम सीटों पर जो समीकरण है, कांग्रेस बीजेपी किसको नुकसान पहुंचाते हैं और किसकी सरकार बनती है। जुल्फी हमारे साथ जुड़ गए। जुल्फी, आपसे भी यही सवाल है जो मैं अनुराग से जानना चाह रहा था। छत्तीसगढ़ में 30% आबादी जो है वो एसटी आबादी है और प्रधानमंत्री का बिरसा मुंडा के समारोह में जाना, क्या आपको लगता है कि इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश है? बाबा, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासियों की आबादी है, उस लिहाज से 29 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है। तो आदिवासी जिस तरफ होगा, सरकार छत्तीसगढ़ में उसी की बनेगी। प्रथम चरण में जैसे हमने देखा कि 20 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से अधिकांश सीटें
आदिवासी से आरक्षित थी, और अब यहाँ पे सरगुजा का बेल्ट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है। और इस जगह से 14 में 14 कांग्रेस ने पिछले 2018 के चुनाव में जीती थी। अभी लेकिन समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और आदिवासियों के जो वोट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी नजर है, कांग्रेस की तरफ भी है, और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने अपनी पार्टी खड़ी की, अमर सही। राज पार्टी, उसके भी प्रत्याशी मैदान में है। जरूर तो जुल्फी। उस तरफ भी जाने की स्थिति में है। तो आदिवासी कहाँ है? वोट इसके बैंक इस साथ बार आदिवासी वोट बैंक पर सबकी निगाहें हैं और मुकाबला जो है दिलचस्प है और नतीजे भी दिलचस्प हो सकते हैं। माफ कीजिएगा, मेरे पास समय अब है नहीं। अनुराग, आपका, जुल्फिकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।